अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक भूचाल आया हुआ है। इस तरह लग रहा है कि अब हुकूमत जो है वो बदले लेने के ऊपर आ गई है। हुकूमत का अब मौका आ गया है कि वो उसकी बैटिंग जारी है और अब वो चौके छक्के लगा रही है, क्योंकि आज जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ उसके अंदर बड़ी अहम चीज़ें तय की, बड़ी अहम स्टोरियाँ हैं जो आपसे शेयर करनी है, बड़े अहम एंगल्स हैं जो आपको बताने हैं। फिर दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो काफ लीग के अंदर भी फड्डे शुरू हो चुके हैं और इस तरह लग रहा है कि वो जो बच्चे उन्होंने बुज़ुर्गों को अपनी सीटों से हटाने का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने सोच लिया है कि आइंदा की सियासत वो अपने दिमाग के मुताबिक, अपने फ़ायदे के मुताबिक चलाएंगे और उसके अंदर जो उनके बड़े हैं उनको साइड पे कर दिया जाएगा। फिर हुकूमत ने एक बड़ा छक्का मार दिया है रात गए, वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने 11 इस्तीफ़े जो हैं तहरीक इंसाफ के वो मंजूर कर लिए हैं, जिसमें फ़रूख हबीब साहब भी हैं, श्री मज़ारी साहबा भी हैं, शानदाना गुलजार साहबा भी हैं और दीगर भी कई लोग हैं। इसके अंदर अगर आप कैलकुलेशन करें तो 4 KPK की सीटें हैं, 2 पंजाब से हैं और इसी तरह 2 खुसूसी सीट हैं, जबकि 3 जो हैं वो कराची की सीट्स हैं या सिंध से आप कह लें, इस तरह सीट्स हैं। तो बड़े टेक्निकली हुकूमत ने प्ले किया है कि जो वीक ग्राउंड्स थी तहरीक इंसाफ की, उन लोगों की इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं और वहाँ पर अब जो है कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी कि वहाँ पर इलेक्शन हों तो उसके अंदर वो सीटें रीगेन की जाएँ हुकूमत की जानिब से और तहरीक इंसाफ का जोर ये होगा कि वो सीटें रीगेन करें। मगर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो चाल चली गई है हुकूमत की जानिब से, ये तहरीक इंसाफ की अददी अक्सरियत जो है असम्बली के अंदर ख़त्म करने के हवाले से चली गई है, ताकि कौमी असम्बली के अंदर जब आगे लेजिस्लेशन का मामला हो, दूसरी चीज़ें हों तो उसके अंदर उनको मसाइल ना हो। और इसी तरह जिस तरह हुकूमत का मौक़िफ़ पहले दिन से ये रहा है कि आप पहले पंजाब की हुकूमत ख़त्म करें, KPK के अंदर इस्तीफ़े दे दें, जो आपके 100 MNAs हैं उनके इस्तीफ़े कबूल हो जाएँ, 115 के करीब हैं टोटल, वैसे उनके इस्तीफ़े कबूल हो जाएँ तो फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मगर इमरान खान साहब का प्लान जो है, जिस तरह का मैंने आपको गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था, कि वो ये दिखाई देता है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो सूबाई हुकूमतें हैं उसी तरह कायम रहें और वफाकी हुकूमत का इलेक्शन हो जाए और वो वफाक के अंदर बड़ा जमान हो और साल बाद जब सूबाई हुकूमतों का इलेक्शन हो तो जब वो वफाक के अंदर वज़ीर आज़म हो तो वो ईज़िली चीज़ों को मैनेज कर सके। तो हुकूमत ने उनकी इस स्ट्रेटजी के ऊपर बंद बांधते हुए 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। इसका एक तो फ़ायदा हुकूमत को ये होगा कि कौमी असम्बली के अंदर अददी अक्सरियत जो है तहरीक इंसाफ की वो कम हो जाएगी। दूसरा इसका एडवांटेज ये होगा कि ये जो कमज़ोर सीट्स हैं यहाँ पर, जिस तरह अब शेर अली साहब फ़ारूक हबीब साहब का मुकाबला करेंगे और गुज़िश्ता वो बड़ा क्लोज़ इलेक्शन हुआ था, तो उसके अंदर उम्मीद यही की जाती है कि हुकूमत या PDM का जो इत्तेहाद है ये सीट्स को रीगेन कर लेगा। फिर जो आज की PDM का इजलास हुआ उसके बाद मरीम साहिबा ने तो बरमला कहा कि अदालती वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही साहब, और उस हवाले से उन्होंने वो डिप्टी स्पीकर के हवाले से भी ताने मारे जो अदलिया है ख़ास तौर पर उसको, कि अगर डिप्टी स्पीकर तहरीक इंसाफ का हो तो आप उसको नहीं बुलाते, अगर डिप्टी स्पीकर नून लीग का हो तो आप उसको बुला लेते हैं। और जो अदालती तफरीक है वो वाज़िया है। इस हवाले से जो PDM है उसने ये भी ऐलान किया कि वो एहतजाज जो है वो भी अपना रिकॉर्ड कराएगी और इसके अलावा सदर पाकिस्तान वगैरह ये भी वो अपनी कोशिशें जो हैं वो पूरी करेंगी। और इस हवाले से जो हुकूमती अरकान हैं, जो हुकूमती लोग हैं, जो हुकूमत के करता धरता हैं, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को भी वो 10 या 1 माह से ज़ायद नहीं चलने देंगे। एक ज़िमनी इलेक्शन फिर 11 सितंबर को हमारे सामने आ रहा है, जहाँ पर 2 जो नून लीग के अरकान हैं उनकी सीटों के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है MPs की, और एक जो शाह महमूद कुरैशी साहब के फर्जंद जैन साहब हैं उन्होंने जो सीट खाली की थी कौमी असम्बली की, वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। तो आने वाले दिन जो हैं बड़े हैपनिंग वाले हैं। दूसरा जो एक शाम से काम चलना शुरू हुआ वो ये था कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनकी हवाले से ख़बरें आईं कि काफ लीग ने एक इजलास बुलाया और उसके अंदर चौधरी शुजात हुसैन साहब को उन्होंने कहा कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, बीमार हैं, तो उनको सदारत से हटा दिया जाए। और तारक बशीर चीमा साहब जो हैं वो पार्टी के लिए बड़े गलत काम कर रहे हैं, उनकी वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया जाए। कामल अली आगा साहब ने एक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस सिलसिले में ठोक दी। पर ये एक चीज़ वाज़ेह आ गई
कि जो काफ लीग का दूसरा ग्रुप है शुजात साहब वाला, वहाँ से इसकी सख्ती से तरदीद की गई कि आपने वैसे ही दफ्तर से बंदे पकड़ कर ये काम कर लिया, तो ये नहीं हो सकता। तो ये एक जंग जो है आने वाले दिनों के अंदर काफ लीग के अंदर भी होती हुई दिखाई दे रही है। फिर आपको ये भी बताता चलूँ कि फ़ौरन फंडिंग केस के हवाले से बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि फ़ौरन फंडिंग केस का फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन फ़ौरन दे। इस हवाले से आज पीडीएम ने मुकम्मल प्रेशर डालने की कोशिश किया। मरीम साहिबा हों, फजलुर रहमान साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों या दीगर कायदीन हों पीडीएम के, उन सब ने यही बात की कि फ़ौरन फंडिंग केस का फ़ैसला फ़ौरन सुनाया जाए, क्योंकि उसके अंदर इजरायली और भारतीय फंडिंग आई हुई है। और यहाँ तक भी कहा कि अगर ये फंडिंग नून लीग के किसी लीडर ने, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरीम साहिबा या मौलाना फजलुर रहमान साहब या आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा होता, तो इस वक्त तूफ़ान बदतमीज़ी जहाँ पर होता उसका अंदाज़ा हर कोई शख्स लगा सकता है। तो ये एक चाल चली जा रही है पीडीएम की जानिब से। मुझे नहीं मालूम कि ये कितनी को कामयाब चाल होगी या सिर्फ ये कोशिशें की जा रही हैं प्रेशर बिल्ड अप करने की, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब भी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दें। वो इस्तीफ़ा देंगे तो वो जनरल इलेक्शन में जाएंगे, उसके अलावा उनको इलेक्शन कोई भी काबिल कबूल नहीं होगा। हालांकि हमने देखा है कि ये जो गुज़िश्ता ज़िमनी इलेक्शन गुजरा उसके अंदर तहरीक इंसाफ ने अच्छी खासी जो सीटें रिकवर की और उसी की वजह से तहरीक इंसाफ जो है पंजाब में हुकूमत बनाने के काबिल हुई है। मगर मैं इस सिलसिले में आपको ये बताता चलूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी फैसला सुना देता है तो कभी उम्मीद ये है कि तहरीक इंसाफ ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए और वहाँ से जाकर फ़ौरन रिलीफ हासिल कर ले, और इस तरह ये जो एक उनके सर के ऊपर तलवार लटक रही है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ये सियासी चाल जो है ये उल्टी भी पड़ सकती है। और फिर नवाज़ शरीफ के हवाले से जो है वो ख़बरें चल रही हैं कि नवाज़ शरीफ का कहना है कि लाडले का 4 साल का गद हम पे डाल दिया गया, पहले दिन से हुकूमत में आने का मुखालिफ था। और फिर मरीम नवाज़ साहिबा भी पीडीएम के इजलास के अंदर खूब गरजी और बरसी और उन्होंने कहा कि मुफाहमत की पॉलिसी जो है उसको तर्क कर देना चाहिए, इसकी तजवीज़ दी। अब मेरी समझ से बाहर है कि हुकूमत लेने पर किसने फिर इनको मजबूर किया था, उनका नाम क्यों नहीं बता रहे, ये बड़ा अहम फ़ैसला है। ये तारीख जो है वो लिखी जा रही है और ये मौका इस तरह के कि अगर आप नवाज़ शरीफ साहब सोच रहे हैं या मरीम बीबी सोच रही हैं कि 3 साल बाद, या पीडीएम की लीडरशिप सोच रही है कि 4 साल बाद जाकर ये वो नाम लेंगे, तो उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर उन्होंने नाम लेने हैं तो ये ही वक्त है कि किसके प्रेशर के ऊपर, किसके कहने के ऊपर उन्होंने ये जो गंद है ये साफ़ करने की हामी भरी, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा था कि अगर जब इमरान खान साहब को घर भेजा गया उसके बाद फौरी जनरल इलेक्शन होते तो कोई पीडीएम को, ख़ास तौर पर नून लीग को ताकत में आने से रोक नहीं सकता था। ये पढ़ी लिखी बात थी। और अगर इमरान खान साहब को 1.5 साल पूरे करने दिए जाते और उनके ऊपर इसी तरह प्रेशर रखा जाता तो यकीनी बात थी कि ये जो सख्त फैसले हैं जो इमरान खान साहब का किया धरा सारा मामला है मईशत के हवाले से, तो उन्हीं को बोझ उठाना चाहिए था। तो ये क्यों नहीं बोझ उठाया और किसने ये आकर पीडीएम को कहा और फार्मूला दिया कि इमरान खान साहब ये काम नहीं कर सकते, ये वो बोझ नहीं उठाएंगे, गंद साफ़ नहीं करेंगे, आप आएँ, आप ये गंद साफ़ करें और हमारी हमायत आपको हासिल है। ये नाम लिए जाने बड़ा मेरे ख्याल से ज़रूरी हो गया है जिस तरह ये मामला चल पड़े हैं। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं कि जैसे ही तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत आई है तो मामला जो हैं वो वाज़ह तौर पर एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह लें आप उसको, या सियासी इंतकाम कह लें, उसकी तरफ चलना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आज की 2 खबरें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहली, आईजी पंजाब ने तहरीक इंसाफ कि लॉन्ग मार्च के दौरान मुकदमात और गिरफ्तारियों की तफसील जो है तलब कर ली है और तहरीक इंसाफ अब पंजाब में लोगों को बाकायदा तौर पर सियासी निशाना बनाएगी। वो शुएब साहब जो हैं उनके घर के ऊपर भी सुना है कि हमला वगैरह हुआ है नामालूम लोगों की जानिब से। इस हवाले से आसिम नसीर साहब का तो कहना ये है, वो रिपोर्टर हैं बड़े माए नाज, सब जानते हैं, समा से वाबस्ता आजकल, उनका तो यही मानना है कि तहरीक इंसाफ कि लोगों ने हमला किया और ये इमरान खान साहब की इमा पर हुआ है। तो अगर आप सियासत में तलखी लेवल पर ले जाएंगे तो इसका रद्द अमल यकीनी तौर पर आएगा और ये रद्द अमल फिर कहाँ जाकर रुकेगा
इस बारे में अल-अमान अल-हफीज़ ही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर इमरान खान साहब पोलराइजेशन को मुल्क के अंदर ले गए हैं, उसके बाद तो कानों को हाथ लगाना ही पड़ता है। और ये मेरे ख्याल से इमरान खान साहब का ही क्रेडिट है, चाहे अदलिया के अंदर पोलराइजेशन हो, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पोलराइजेशन हो, या काफ लीग के अंदर पोलराइजेशन हो, या वैसे सियासी जमातों के दरमियान पोलराइजेशन हो, ये इमरान खान साहब का ऐसा कारनामा है, जब तारीख़ लिखी जाएगी तो इसका क्रेडिट जो है तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के गले में ही डाला जाएगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।